134वां इंडियन ओनेल डुरंड कप 2025 फुटबॉल उत्सव की भव्य शुरुआत। जमशेदपुर एक बार फिर बना फुटबॉल का गढ़। 134वें डुरंड कप 2025 के उपलक्ष्य में XLRI सभागार में भव्य समारोह के साथ ऐतिहासिक ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड सरकार ने सहयोग दिया। राज्यपाल ने इसे झारखंड के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि डुरंड कप जैसे आयोजन राज्य की खेल संस्कृति को नई ऊर्जा देते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अनुशासन और खेल भावना के साथ अपने कौशल को निखारें और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। मंत्री रामदास सोरेन ने राज्य की नई खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और खेल अवसंरचना मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने डुरंड कप को झारखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर बताया। समारोह में छू, संथाली, भांगड़ा जैसे लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी विशिष्ट अतिथियों को फुटबॉल भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे माहौल में फुटबॉल का जोश और भी बढ़ गया। इस बार दूसरी बार जमशेदपुर को इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली है। मुकाबले 24 जुलाई से 11 अगस्त तक JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे, जिसमें भारत और नेपाल की प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा 7 और 8 जुलाई को शहर भर में ट्रॉफी टूर निकाला जाएगा, जिसे लेकर फुटबॉल प्रेमियों में ज़बरदस्त उत्साह है। जमशेदपुर अब सिर्फ स्टील सिटी नहीं, फुटबॉल सिटी बनता जा रहा है। May I now request the Chief of Staff to kindly present. To manage this event on a no profit, no loss sporting spectacle in which merit reigns supreme, punctuality is non-negotiable, and every player, team and official competes on a level playing field. As we kick off the Jamshedpur leg of Durand 2025, I invite the people of this great city, the sports enthusiasts, the football enthusiasts in particular, and especially you, the vibrant youth of Jharkhand, to come forward and be a part of history and experience world-class football at your doorstep. And towards this end, effort to make sure that more people attend, I announce today on behalf of the Indian Army that we will make the entry to all the 7 matches free of charge for the general public. Do take this opportunity to come. And lastly, together let us celebrate the beautiful game, honor, tradition. के सभागार में डुरंड कप 2025 की ट्रॉफी के अनावरण समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस आयोजन से न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरा झारखंड गौरवान्वित हो रहा है। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में सम्मिलित डुरंड कप की चमचमाती ट्रॉफी का आज यहाँ अनावरण इस बात का प्रतीक है कि झारखंड की खेल संस्कृति निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। डुरंड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारत के खेल विरासत का गौरवशाली प्रतीक है। वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी भारतीय सेना और भारतीय फुटबॉल महासंघ के संयुक्त प्रयासों से उतनी ही गरिमा के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष जब इस टूर्नामेंट के मैच में झारखंड में आयोजित हो रहा है, ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस टूर्नामेंट में
भाग लेने वाली टीमें केवल अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि न भारत के आत्मविश्वास और युवा शक्ति की पहचान भी बनाती हैं। सेना की अनुशासित परंपरा, फुटबॉल के प्रति जनमानस की दीवानगी और खिलाड़ियों की ऊर्जा इस आयोजन को अद्वितीय बनाती है। मित्रों, फुटबॉल केवल एक खेल नहीं है, एक भावना है। हमारे खिलाड़ी अपने परिश्रम से गली कूचों से निकलकर स्टेडियम तक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का सपना रखते हैं। ये गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी सबको एक समान अवसर देने वाला खेल है। झारखंड के प्रायः सभी ग्रामों में फुटबॉल के प्रति युवाओं में लगाव है। जमशेदपुर देश की फुटबॉल राजधानी कहलाने की पात्रता रखता है। यहाँ की मिट्टी में खेलों के संस्कार और टाटा फुटबॉल एकेडमी हो या JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जगह प्रतिभा, प्रशिक्षण और परिश्रम की मिसाल देखने को मिलती है। हमें ध्यान है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में खेलों को लेकर जो क्रांतिकारी पहल हुई है वो अतुलनीय है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाओं ने देश के लाखों युवाओं को खेलों की मुख्य धारा से जोड़ा है। हाल ही के वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति को जो मंजूरी दी है और जिसका उद्देश्य देश के खेल 1888 ईस्वी में शिमला में किया गया था। इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक सर हेनरी गोविंद डुरांडो के नाम से रखा गया। इन दिनों पहली बार ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सेना के रेजिमेंट के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सशस्त्र सेना द्वारा किया जा रहा है। इस लोकप्रिय खेल की गरिमा का जीवंत रखा गया है। इसके लिए भारतीय सेना धन्यवाद और प्रशंसा की पात्र है। फुटबॉल खेल के साथ साथ अन्य सभी तरह के खेल हमारे जीवन में आनंद और उत्साह के विषय है। खेल के माध्यम से हमें सभी अपने फुटबॉल का खेल का साथ साथ अन्य सभी तरह की खेलों हमारे जीवन में आनंद और उल्लास के विषय है। खेल के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य, नियम, चुनौती और आपसी तालमेल का पूर्ण उत्साह होता है। खेल से टीम वर्क, अनुशासन, धैर्य और परिस्थितियां जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा को जीवन में उठाने के लिए आज मौका मिलता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा लाया और बल्कि भविष्य को उसको स्वस्थ रखता है। स्वास्थ्य और शरीर में अपने समाज का और राष्ट्र के विकास का रचनात्मक विचार रखता है। हमारे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट वाज भांगड़ा, संथली और छौडांस। मैं सबको हार्दिक अभिनंदन देता हूं जो वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सबका दिल जीत लिया आप लोगों ने। So as mentioned by my guests, I missed a great opportunity to be present when Honorable President is showcasing this. This is being hosted at Rashtrapati Bhavan. I missed that opportunity, but I'm very happy to share the dais with Honorable Governor Jharkhand on this occasion. So, as mentioned, definitely this is the oldest in Asia and third world selected in Eastern Zone. The other four being Kolkata, Shillong, Kokrajhar and Imphal. And out of these 7 matches are going to be played in Jamshedpur. 6 would be normal matches and then 7th would be the quarterfinals. So this is about Durand Cup, but I would like to introduce to you the city which is called as Steel City. The first integrated steel plant in Asia has started in Jamshedpur.
which is also a crown as far as Jharkhand is concerned.